अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आज की इस वीडियो के अंदर जमात 8 उसका साइंस का पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट टर्म का पेपर है, जो भी पेपर हो रहे हैं स्कूलों के अंदर, तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन यही पेपर आपका आएगा। जो बच्चा ये वीडियो देखेगा, इसको याद करेगा, इंशाल्लाह वो 50 में से 50 नंबर लेने के काबिल हो जाएगा। तो सबसे पहले MCQs की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट MCQ। तो इसके अंदर जो सवाल नंबर 1 वो है जी, कौन सा ऑर्गन नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बिलोंग्स टू द नर्वस सिस्टम। नीचे ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, लिवर, हार्ट, आई। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो है, जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। दिखाई गई रिफ्लेक्स आर्क का कौन सा हिस्सा इस रद्द अमल को कंट्रोल करता है। और नीचे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसके अंदर XWYZ ये लिखे हुए नाम भी मेंशन है। तो इनमें से जो सही है वो डी ऑप्शन है, Z वाला। तो ये जो Z वाला हिस्सा है ना, ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद आगे तीसरा सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। दर्ज झैल में से कौन सा फेल गैर अरादी है। तो ये आप देख सकते हैं, 4 आपके पास ऑप्शन है। तो इसके अंदर जो सी है ना, दिल का धड़कना, इसलिए सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद चौथा सवाल है, द ह्यूमन सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर माइटोसिस। इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी। तो 8, 16, 32 और 46। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 46 46 तादाद होगी, माइटोसिस के बाद 46 तादाद होगी। उसके बाद पांचवें सवाल की बात करते हैं जी, क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन द, मतलब क्रोमोसोम डैश में पाए जाते हैं, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये पांचवें सवाल का जो जवाब है वो सी ऑप्शन है, न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद छठा सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज रिलेटेड टू इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई कलर। मंदरजा दैल में से कौन सा रंग आंखों के रंग की विरासती खसूसियत से मुतल्लिक है। तो रेड, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल। तो इसका सही ऑप्शन बी है, ग्रीन, यानी सब्ज रंग होता है। उसके बाद सातवां सवाल है जी, द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड। इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए जानदार चीजों के इस्तेमाल को कहते हैं। DNA टेक्नोलॉजी, मोलेकुलर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। तो इस 7वें MCQ का यह सवाल का जवाब है जी, बायोटेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 8वां सवाल है जी, इन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हाउ कैन वी इम्प्रूव द नंबर ऑफ डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन फूड। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में हम खुराक में मुख्तलिफ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बाय जीन थेरेपी, बाय मॉडिफाइड बैक्टीरियम, बाय जेनेटिक टेस्टिंग, बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इस 8वें सवाल का सही ऑप्शन डी है, बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए। 9वां सवाल जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ 3R स्ट्रेटजीज। मंदरजा दैल में से 3R तरकीब का दूसरा मरला कौन सा है। तो रिड्यूस, रिमूव, रीयूज, रिसाइकलिंग। तो सवाल नंबर 9 का जवाब सी बिल्कुल सही है, रीयूज, मतलब कि दोबारा इस्तेमाल करना। इसके बाद 10वां आखिरी सवाल है MCQs का, सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। केमियाई तामुल में हिस्सा लेने वाले मादे क्या कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, एंजाइम। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अब हम इंशाइया पेपर की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर सवाल नंबर 11 में आप देखें 3 पार्ट हैं, डिफाइन हेरिडिटी, और इसके बाद राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन, राइट द नेम्स ऑफ 4 ह्यूमन आई कलर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। नीचे आप देखें सवाल नंबर 12 के अंदर डिफाइन डिफोरेस्टेशन है, राइट द इफेक्ट्स ऑफ एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट, और राइट 5 इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। और आगे नंबर भी साथ साथ लिखे हुए आप देख सकते हैं। ये भी 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है और ये 15 नंबर का सवाल होता है। इसके अंदर आप देखें डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जांपल, ये 4 नंबर का सवाल है। नीचे आप देखें राइट एनी 5 रूल फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये 5 नंबर का सवाल है। और नीचे कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये जो नीचे इक्वेशन इनको आपने कंप्लीट करना है और बैलेंस भी करना है। तो ये भी 6 नंबर का सवाल है। एक इक्वेशन जो है वो 2 नंबर की है। तो इस तरह आप इधर देख सकते हैं उर्दू के अंदर भी ये सारे सवाल, तो ये मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन आपको वैसे दिखा देता हूँ, आप उर्दू के अंदर सारे सवाल देख लें। तो ये सारे सवाल आपके पेपर का हिस्सा हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। तो अब इनके जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका हिस्सा है इंशाल्लाह इनके जवाब भी आपको। सवाल नंबर 11 का जो ए पार्ट है वो आप देखें, डिफाइन हेरिडिटी, मौरूसियत की तारीफ करें। तो इसका जवाब है जी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। उर्दू में अगर आप देखें तो वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकली को मौरूसियत कहते हैं। इसके बाद बी पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस। तो इसका जवाब है जी, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड
ईयर लोब, इसके बाद हाइट है, इंटेलिजेंस। और उर्दू में बात करें तो इंसानों में कोई सी 4 मरूसी खसूसियत के नाम लिखें, तो आंखों का रंग है, जिल्द का रंग, बालों का रंग, आज़ाद या जुड़ी हुई कान की लो, उसके बाद है कद, जहानत। उसके बाद सी पार्ट है जी, राइट द नेम्स ऑफ 4 ह्यूमन आई कलर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे। और अगर उर्दू में बात करें तो इंसानी आंखों के 4 रंगों के नाम लिखें जो जीन के जरिए कंट्रोल होते हैं, तो इसका जवाब है जी स्याह, नीला, सब्ज, ब्राउन, सरमई। तो ये था आपका सवाल नंबर 11। नंबर 12 का जो ए पार्ट है उसकी बात करते हैं, डिफाइन डिफोरेस्टेशन। तो इसका आंसर है जी द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। उर्दू में बात करें तो डिफोरेस्टेशन इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके बाद दूसरा इसका पार्ट मतलब बी पार्ट, राइट द इफेक्ट्स ऑफ एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब कोई सी 3 इंसानी सरगर्मियों के नाम लिखें जो माहौल पर बुरे असरात मुरतब करती हैं। तो ओवर पॉपुलेशन है, डिफोरेस्टेशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, मतलब ज़्यादा आबादी, जंगलात का कटाव, ईंधन का जलना। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद अगला सवाल है जी, राइट 5 इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब माहौल पर डिफोरेस्टेशन के 5 असरात लिखें। तो आप इसका जवाब देखें जी। पहला है इट चेंजेस टू वेदर एंड क्लाइमेट। दूसरा है कटिंग ट्रीज लीड टू सोल इरोजन। तीसरा है ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज रिड्यूस्ड। चौथा है रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सोइल। और पांचवा डिफोरेस्टेशन डिक्रीजेज कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन बाय प्लांट्स इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट इन द एनवायरनमेंट। अगर उर्दू में बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो है मौसम और आबोहवा में तब्दीलियां रोनमा होती हैं। दूसरा है दरख्तों को काटने से ज़मीनी कटाव पैदा होता है। तीसरा है जंगलात काटने से अम्ल तबखीर की शरह में कमी वाक़ होती है। चौथा है दरख्तों की जड़ें ज़मीन को यकजा रखती हैं। पाँचवा है डिफोरेस्टेशन से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करने वाली पौधों की तादाद कम हो जाती है। इस तरह माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। इसके बाद नीचे आपके पेपर का आखिरी सवाल 13वां है, उसका ए पार्ट है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जांपल। 4 नंबर का सवाल है। तो जवाब है जी ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सबस्टेंसेस रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एग्जांपल C(O2) इज मेकिंग CO2 और N(3)I2 इज मेकिंग 2NH3। 3 लिखी हुई आप 2 लिख लें, वो काफ़ी, क्योंकि 2 पूछी हुई हैं। उर्दू में भी यही लिखना है जो आप लिखेंगे। जवाब में इन रिएक्शन के दौरान मुख्तलिफ अशिया में मुख्तलिफ मौजूद एटम्स अपनी तरतीब तब्दील कर लेते हैं और नई अशिया बना देते हैं। नीचे 2 एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये आपने लिख देनी है। उसके बाद अगला सवाल है राइट एनी 5 रूल फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमियाई मसावात को मुतवाज़न करने के कोई से 5 असूल लिखें। तो इसके अंदर जो पहला असूल है जी, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। दूसरा है वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम। तीसरा है मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर 2, 3, 4, 5 etc. On that side of the equation where the number of atoms of a particular element is less 4, try to balance this element on both sides of the equation. Start multiplying with the relatively small numbers. पांचवा है जी, repeat the process for all the elements one by one। और छठा है balance the diatomic molecules like H2, N2O, Cl2 at the end। उर्दू में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है गैर मुतवाज़िन मसावात को लिखकर निशान तीर की दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटमों की तादाद मालूम करें। एक वक्त में सिर्फ एक एलिमेंट पर काम करें। मसावात की इस तरह किसी सिंबल या फार्मूला को 2, 3, 4, 5 वगैरह में से किसी मुनासिब अदद के साथ ज़रब दें जिधर किसी एलिमेंट के एटमों की तादाद कम हो। सबसे पहले छोटे अदद के साथ ज़रब देना शुरू करें। एक एक करके तमाम एलिमेंट्स के एटमों की तादाद को मसावात की दोनों तरफ बराबर करें। 2 एटमी मालिक्यूल मिसाल के तौर पर H2, N2, O2, Cl2 को सबसे आखिर में मुतवाज़न करें। आखिरी पार्ट है आखिरी सवाल का, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इनको आपने इक्वेशन को मतलब बैलेंस करना होता है। तो ये आप अपनी बुक से देख लेंगे और इनको बैलेंस कर लेंगे। आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है आई थिंक उसके अंदर ये दी हुई है, तो उधर से देखकर आप इनको बैलेंस कर लें, ठीक है। और इनमें से वैसे ये 2 तो वैसे ही ऊपर हो गई हैं, ये इधर जो आपको केमिकल रिएक्शन वाली एग्जाम्पल मैंने दी है इसमें हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें।